नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय हिंदी, उसका चैप्टर 11 है, पाठ 11 कबीर के पद। तो कबीर जी के द्वारा लिखे गए इस चैप्टर में जितने भी पद हैं, उस पदों का पूरे सारांश के साथ समझेंगे। चलिए सारांश की तरफ। पद को पढ़ने से पहले अभी हम कबीर जी का परिचय जान लेते हैं। तो कबीर भक्ति काल के अप्रतिम भक्त कवि थे। अप्रतिम का क्या अर्थ होता है? अप्रतिम का अर्थ होता है जिनके समान कोई दूसरा ना हो, और उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप्त बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भक्ति के नाम पर क्या करते हैं? बाह्य आडंबर खूब दिखाते हैं और तरह तरह के अलग अलग तरीके से अनुष्ठान भी करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवियों को प्रसन्न करने के लिए। तो इस पर कबीर जी ने क्या किया है? प्रहार किया है। और पाठ में शामिल पदों में उनका यह रूप मुखर हो उठा है। इस पाठ जो अभी पाठ हम पढ़ेंगे, इसमें इन्हीं सब तरीके से पद को लिखा है कबीर जी ने। और पदों की महत्ता, महत्ता का क्या मतलब? महत्व। तो पदों का जो महत्व है इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है, उनमें जो भाव है, फीलिंग है, वह न कि सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथार्थ है। आप पहले पद में, अभी जो पहले पद हैं उसमें स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है। अर्थात कागज की लेखी की जगह आंखन देखी की प्रतिष्ठा उसने दी है। कबीर जी ने यहाँ पर कहा जा रहा है कि कागज की लेखी, कागज के पे जो लिखा जाता है ना, उसकी प्रतिष्ठा ना दे करके आंख से जो देखा जाता है ना, उसकी महत्ता दी है, उसकी प्रतिष्ठा दी है। और वहीं दूसरे पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने के जगह उसका अपने भीतर के साक्षात की बात कही गई है। कबीर जी ने कहा है कि ईश्वर और अल्लाह कहीं नहीं है, मस्जिद में नहीं है, मंदिर में नहीं है। ईश्वर अल्लाह को ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढिए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ईश्वर और अल्लाह का वास है, ऐसा कबीर जी ने कहा है अपने पदों के माध्यम से। कबीर जी कह रहे हैं कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है? अर्थात सबके विचार एक नहीं हो सकते, सबका विचार अलग अलग है, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं आंख से देखा हुआ को सत्य समझता हूँ और तुम कागज पर लिखे हुए शास्त्र पुराण की बात को सत्य समझते हो। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। और मैं किसी भी काम को सुलझाने की बात करता हूँ तो तुम उलझाने की बात करते हो। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। फिर कबीर जी कहते हैं कि जब मैं जागने की बात करता हूँ कि जगते रहो, तो तुम क्या करते हो? उसके विपरीत सोने की बात करते हो। और मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। और कबीर जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि निर्मोही, निर्मोही का क्या अर्थ होता है? अनुरागहीन। और मैं अनुरागहीन बनाने की बात करता हूँ तो तुम मोही, अनुरागी बनने की बात करते हो। और जुगन जुगन समझ आवत हारा, कहीं ना मानत कोई रे। मैं जुगों जुगों तक संसार को, एक जुग नहीं जुगों जुगों तक संसार को समझाता हूँ, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है, कोई नहीं मान रहा है मेरी बात को। सतगुरु धारा निर्मल वह है। सतगुरु की जो धारा है वह निर्मल है, वह अपना काम करके चले जाते हैं। लोगों को मानना है तो माने, ना मानना है ना माने। लेकिन जो सतगुरु होते हैं ना, उनकी धारा जो होती है, उनका ज्ञान जो होता है वह निर्मल होता है। माँ में काया धोई रे। और उसमें कोई भी अपना शरीर धो सकता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी अपना शरीर निर्मल बना सकता है, धो सकता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा हो ही रे। अब कबीर क्या कहते हैं कि कबीर का कहना है कि तभी वैसा हो सकता है, मतलब तभी हम सबका मन एक हो सकता है जब सतगुरु के ज्ञान रूपी जलधारा से हम सभी क्या करें? स्नान करें। ये नहीं कि मेरा मत कुछ और है, किसी का मत कुछ और है, ऐसा करने से नहीं होगा। मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीर जी कह रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो कहाँ हूँ, तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मंदिर में हूँ। देवल का क्या अर्थ होता है? मंदिर। तो ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में रहता हूँ, और ना काबे कैलाश में है। और मैं कैलाश में भी नहीं हूँ, किसी कर्म कांड में भी नहीं हूँ, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में। मैं किसी कर्म कांड में भी नहीं हुआ और ना ही योग वैराग से प्राप्त हो सकता हूँ। योगी क्या करते हैं? दुनिया रमा के बैठ जाते हैं, उनका मन शांत रहेगा तो कैसे मिलेंगे? तो मैं किसी योग वैराग से भी प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। और खोज हो तो तुरती मिले हैं पल भर की तलाश में। कबीर जी कहते हैं कि फिर हम कहाँ मिलेंगे? यदि तुम मुझे खोजो, कैसे खोजो? मन से खोजो। तो यदि तुम सच्चे मन से मुझे खोजो तो मैं पल भर में ही मिल जाऊंगा। और कहे कबीर सुने भाई साधो, सब सांसों की सांस में कहाँ मिल जाऊंगा? तो हर एक प्राणियों में कबीर का कहना है कि भगवान ईश्वर अल्लाह हर एक प्राणियों की आत्मा में ही निवास करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक प्राणी के सांस में ही मिल जाऊंगा मैं। ना मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में मिलूंगा, ना कर्म कांड में मिलूंगा, मैं प्रत्येक व्यक्ति के सांस में मिलूंगा। कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक जो थी उसका चैप्टर था कबीर के पद। तो इस चैप्टर को मैंने करवा दिया है और फिर जल्द ही इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर को भी करवा दूंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।